कानपुर पुलिस ने लखनऊ में गुरुकुल चलाने वाले आरोपी शिक्षक और गुरुकुल के संचालक सौरभ मिश्रा और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया है इस आरोप में कि उन्होंने दिव्यांश नाम के एक मासूम जिसकी उम्र 11 साल है, कानपुर से वो लड़का पढ़ने के लिए लखनऊ आया था। गुरुकुल में वो पढ़ रहा था और उसे पढ़ते हुए महज एक हफ्ता बीता था और उसी दौरान बताया जाता है कि सौरभ मिश्रा जो गुरुकुल का संचालक है उसको बुरी तरीके से पीटता है, जिसके बाद दिव्यांश की मौत हो जाती है। उसके बाद सबूत मिटाने के आरोप में सौरभ मिश्रा जो कि संचालक है उसकी गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद दोनों ने दिव्यांश की डेड बॉडी को गाड़ी में डाला और उसके बाद कानपुर में उसके पास घर के पास ले जा करके छोड़ दिया और उसके बाद फरार हो गए। पुलिस ने जब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पता लगा कि संचालक ने बाकायदा इसी जो गुरुकुल का इलाका है, इसी गुरुकुल में संचालक ने बाकायदा जो दिव्यांश मासूम है उसकी न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की बल्कि उसको सिगरेट से भी दागा गया है, उसको यातनाएं दी गई थी और उसके बाद उस बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में कानपुर पुलिस ने आरोपी सौरभ मिश्रा संचालक को और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया गया है और इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कानपुर पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी है, गुरुकुल में पहुंच चुकी है। यहाँ पर पूरा जो साक्ष्य संकलन होता है वो किया जा चुका है। अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मासूम बच्चा जो कि पैसों के अभाव में गुरुकुल में पढ़ने आया था, महज एक हफ्ते के अंदर ही इस दिल दहला देने वाले हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद इस पूरे मामले में लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ इस बात को भी कह रहे हैं कि भविष्य में कोई भी इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति करने के बारे में ना सोच सके। इसको लेकर के पुलिस को और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अदालत दोनों ही दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे और इसीलिए फिलहाल गुरुकुल में ताला पड़ा हुआ है और आसपास कोई बात करने को तैयार नहीं है। महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला एक नाबालिग बच्चा जो गुरुकुल में लखनऊ में रहकर पढ़ाई कर रहा था, गुरुकुल संचालक द्वारा पिछले 22 तारीख को उसकी पीट कर हत्या कर दी गई और बाद में उसके शव को लखनऊ से ले जाकर के कानपुर में उसके घर पर छोड़कर वो भाग गया था। इस संबंध में मृतक बच्चे के परिजन द्वारा दी गई तहरीर पर थाना महाराजपुर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ उसके जानने वाली एक महिला जिसने साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया है उसकी भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है।